चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था, एक ऐसे सवाल बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सवाल पूरे 8 नंबर की आएगी और 8 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं गया है। अभी इस सवाल को हल करेंगे तो बीच में भी आपको एक ऐसी सवाल बनेगी जो कि बोर्ड एग्जाम में वो वाली भी पूछी जा सकती है। तो चलिए वहां पहुंचेंगे तो हम आपको एक बार जरूर बताएंगे। और ध्यान देना, अगर आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन को देख सकते हैं। देखिए, हम कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, हमें कितना आता है ये जरूरी है। और इसके लिए हमें एक बार, जैसे हम इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं, तो हमको 5 या 10 मिनट निकालकर वो वाला वीडियो देख लेना है जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बाकी आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, एक स्क्रीन पर शो कर रहा होगा एक थंबनेल, इसी थंबनेल के आकार का है। आप वहां पर जाएंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको वो वाला वीडियो तो देखना ही चाहिए, क्योंकि 5 या 10 ही मिनट का है। अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो लंबा पड़ेगा, बाकी ये सोल्यूशन देखेंगे तो आपको जानकारियां भी मिलेंगी। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी मदद की कि हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है। तो चलिए देर न करते हुए हम देखते हैं सवाल नंबर का। यहाँ पर देखिए, हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर पाई बाई 4 लाना है। देखिए, पाई बाई 4 लाना है, ये तो बहुत सारी सवालों में पाई बाई 4 आया है, लेकिन कैसे सिद्ध करना है तो चलिए हम देखते हैं। जब भी ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा माना। क्या लिखेंगे? माना। आई बराबर का सवाल को नोट करेंगे 0 से लेकर पाई बाई 2, और यहाँ पर dx अपान में लिखेंगे 1 प्लस का रूट के अंदर टेन को हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, तो साइन यक्स बटे हो जाएगा कॉस यक्स। और बराबर का जो पाई बाई 4 है इसको नहीं लिखना है, टेन को हमने किस में तोड़ दिया? साइन बटे कॉस में तोड़ दिए। और यहाँ पर देखिए आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई 2, और यहाँ पर बटा खींच लेंगे dx अपान 1 प्लस रूट का साइन एक्स अलग कर देंगे, यानी कि ऊपर रहने दो, और बटे में रूट का कॉस एक्स नीचे कर देंगे। इसका मतलब हमने दोनों का जो रूट था वो अलग अलग कर लिए। इतना करने के बाद आई बराबर इंटीग्रल में 0 से लेकर पाई बाई 2 dx अपान इसका बटा 1 मानेंगे, तो इन दोनों में लघुत्तम लेंगे तो रूट का कॉस एक्स आएगा। क्या आएगा? रूट का कॉस एक्स। अब 1 से भाग देंगे तो यहीं पर आएगा पूरा, तो रूट का कॉस एक्स यहाँ पर हो जाएगा रूट का कॉस एक्स, बीच में प्लस लगेगा। रूट कॉस एक्स से रूट कॉस एक्स में भाग देंगे तो कट कर 1 आएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो रूट का साइन एक्स आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट का साइन एक्स लिखेंगे। और इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई 2, देखिए बाहर बाहर के गुणा के हिसाब से ये रूट कॉस एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, तो रूट का कॉस एक्स पूरे के बटे में रूट का कॉस एक्स प्लस का रूट का साइन एक्स, और यहाँ पर dx कर देंगे, और इसी को हम मान लेंगे समीकरण 1। और ध्यान देना, आपको कभी कभी यही इतना देकर इतना देगा और बराबर में पाई बाई 2 देगा, यानी कि ये वाला जो समीकरण यहाँ पर माने हैं यही समीकरण आपको यहाँ पर देकर आपसे कभी कभी सिद्ध करने को भी पूछ सकता है। और जहाँ पर हम tan किए हैं यहाँ पर कॉट भी कर सकता है। ध्यान देना, हम कई बार आपको ये चीज़ बताएं, हम आपको कॉन्सेप्ट को रटाने का नहीं बल्कि सिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कॉट करेगा तो आपको कॉस बटे साइन के आधार पर करके आपको सेम इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है कॉट भी दे सकता है। ऐसा तो है नहीं कि हमने बोर्ड से ही सवाल को लेकर आया है, लेकिन हाँ इतना कैसे देते हैं अगर आपके समझ में आ गया तो ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में आपका 8 नंबर कहीं पर भी नहीं गया है, तो कभी कभी ये भी आपको दे सकता है। तो ध्यान देना, सतर्क रहना, आप मेहनत अच्छे से करिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर यूज करना होगा एक प्रगुण का, यानी कि प्रगुण 4 से। यहाँ पर लिखेंगे प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 का जो नियम होता है, यक्स के स्थान पर हमें यूज करना होगा, यक्स के स्थान पर मतलब जो ये यक्स है इस यक्स के स्थान पर हमें यूज करना होगा पाई बाई 2 माइनस का यक्स। पाई बाई 2 कहाँ से आया? तो ये उच्च लिमिट है, पाई बाई 2 में घटा दिए यक्स को इतना रखने पर तो हो जाएगा आई इक्वल इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई 2 होगा रूट का, लिखेंगे कॉस, ये जहाँ पर यक्स था यक्स के स्थान पर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का यक्स हो गया, पूरे के बटे में रूट में कॉस यक्स है तो कॉस, जहाँ पर यक्स है यक्स के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस का यक्स होगा, प्लस का रूट साइन पाई बाई 2 माइनस का यक्स हो जाएगा, और यहाँ पर dx कर देंगे। आगे बढ़ेंगे तो i इक्वल इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई 2। अब यहाँ देखिए रूट के अंदर कॉस
π/2 का मतलब होता है 90 अंश। कितना होगा 90। तो cos 90 माइनस यक्स होगा साइन यक्स में। किस में हो जाएगा साइन यक्स में अपान का ये वाला cos भी किस में बदल जाएगा साइन यक्स में प्लस का रूट में। साइन π/2 का मतलब 90 होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो ऐसे साइन 90 माइनस यक्स बराबर होगा cos यक्स होगा। π/2 का मतलब क्या होता है 90 अंश। यहाँ पर करेंगे dx और इसी को मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना इसके इक्वल में समीकरण 1 के इक्वल के इधर i है और यहाँ पर भी इक्वल के इधर i है। तो i को i में जोड़ेंगे तो 2i होगा कि नहीं होगा हो जाएगा। इंटीग्रल में 0 से लेकर π/2 है। अब ध्यान से देखना इसके बटे में जैसे यहाँ पर देखिए अगर 1 के बटे में 4 हो और यहाँ 3 के बटे में 4 हो और कोई कहे यहाँ 4 है और कोई कहे इन दोनों को जोड़ो तो आप कहेंगे बटे में 4 4 तो मैच कर रहा है। अंश को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 1 3 4 बटे का 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे क्योंकि दोनों का बटा सेम था। अगर इसी चीज को यहाँ पर प्लस में पास कर दे 3/4 है तो 4 4 लघुत्तम सेम मिला। अंश को जोड़ेंगे 3 कितना होगा 4 होगा। तो ये आपका रफ था सेम इसी रूल के हिसाब से ऐसे ही यानी कि यही रूल यूज करना है। इसके बटे में कॉस और साइन का है इसके भी बटे में साइन और कॉस का है कि नहीं। कॉस साइन यहाँ पर भी कॉस साइन आगे पीछे इससे मतलब नहीं चिन्ह प्लस का है इससे मतलब है प्लस की संख्या आगे पीछे की जा सकती है। तो कॉस प्लस साइन यहाँ पर भी कॉस प्लस साइन है तो इसके बटे में हो जाएगा रूट का कॉस यक्स प्लस का रूट में साइन यक्स। आप साइन को भी पहले कर सकते थे। उसके बाद जब इसका हर और इसका हर मैच कर रहा है तो हम अंश को क्या करेंगे जोड़ देंगे यानी कि रूट का कॉस यक्स जुड़ जाएगा यहाँ पर क्या है अंश में रूट का साइन यक्स। ध्यान देना समीकरण 1 का अंश और समीकरण 2 का अंश जुड़ जाएगा। क्यों क्योंकि हर दोनों का सेम मिला और जब सेम मिलता है तो लघुत्तम भी एक ले लिया जाता है और यहाँ पर dx लगा दे रहे हैं दोनों के लिए। तो ऊपर वाला पूरा कॉस प्लस साइन रूट के अंदर कॉस प्लस साइन रूट के अंदर मैच किया तो ऊपर नीचे अगर सेम वही अंक है तो कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा तो एक बार में कटेगा। 2i बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 1 dx हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद 2i इक्वल का सबको पता है कि 1 का समाकलन यक्स होता है 1 का समाकलन यक्स होता है। लिमिट दी गई है 0 से लेकर π/2 दिया गया है। अब इतना करने के बाद 2i इक्वल अब लिमिट यूज करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग लिमिट या फिर लिमिट यूजिंग क्या लिखेंगे लिमिट यूजिंग यानी कि लिमिट का यूज हम करने जा रहे हैं। तो पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे यक्स के स्थान पर तो π/2 कर दिए। बीच में चिन्ह माइनस का लगता है याद रखना पहले ऊंची यानी कि उच्च लिमिट यूज करेंगे यानी कि यक्स के स्थान पर ही उच्च लिमिट रख देंगे। तो यक्स के स्थान पर हमने π/2 रख दिया बीच में माइनस का चिन्ह लगता है फिर निम्न लिमिट यानी कि 0 रख देंगे यक्स के स्थान पर। अगर यक्स के गुणा में 2 होता तो यहाँ पर हम 2 से भी गुणा करते लेकिन इस यक्स के गुणा में कुछ भी नहीं था तो हम कुछ भी नहीं किए। तो 2i बराबर π/2 में 0 जोड़ेंगे तो π/2 आएगा। i बराबर π/2 2 का पक्षांतर करेंगे तो 2 इंटू में माना जाएगा i के इंटू में 2 है 2 का पक्षांतर करेंगे तो इधर बटे में आएगा। तो i बराबर हो जाएगा पाई का नम पाई बटे में 2 दूनी 4 और यही π/4 ही तो हमें सिद्ध करना था और यही हमारा आ गया। लास्ट में आप लिख देना इति सिद्धम जगह नहीं है आप लास्ट में इति सिद्धम जरूर लिख देना और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि आपके समझ में आ गया है। और आपको बता दे रहे हैं जैसे आपने इतना समय आपने इस वीडियो को दिया सेम इसी प्रकार से आप थोड़ा सा समय आप देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं जहां पर जाकर आप सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि टॉप 10 क्वेश्चन को देख सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो टॉप 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको उस चैप्टर यानी जिस चैप्टर का आप वीडियो देखेंगे उस चैप्टर से और कोई भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। तो आप देर ना करिए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए जहां पर लिंक मिलेगा जिसकी मदद से आप सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन को देख सकते हैं। क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं तो हमको थोड़ा सा समय देकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लेना है आखिर सभी चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।